सुबह कल्चर हाँ, टेस्ट के लिए जाएंगे, कल्चर लेकिन हम लोग को ये नहीं पता था कि शाम को जैसे जैसे टाइम बीतेगा उसका हालत टेम्परेचर 103 से कम ही नहीं रहा था और वो ऐसा बेचारा कराहने लग रहा था, रो रो रहा। दूध थोड़ा बहुत पीता था, ज़्यादा नहीं पीता था। और लेकिन रोता हमेशा था, मतलब उसको शरीर में कहीं ना कहीं एक पेन था। बुखार 103 डिग्री था, घट करके फिर 100 हो रहा था, फिर 103 चला जा रहा था। नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले तो तनु एंड द ट्रिपलेट्स परिवार की ओर से आप सभी को नमस्कार। बड़े और बुजुर्गों को प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। तो आज हम लोग ऐसे सुबह के 1 बज गए हैं और हमें यही फ्री टाइम मिला है। और माफ़ कीजिएगा, हम लोग 2-3 दिन थोड़ा सा काफ़ी बिजी रह गए थे। तनु भी काफ़ी इन्वॉल्व थी, मैं भी अपने ऑफिस के काम में थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व था, तो हम लोग समय नहीं निकाल पा रहे थे। रात में थोड़ा थक जा रहे थे ज़्यादा, तो वीडियोस नहीं लेकर के आ पाए। और अब चूँकि हम लोगों को आज मौका मिला, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है। तो हम लोग आज ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी का एपिसोड 6 बना रहे हैं, जिसमें कि हमने सोचा कि एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट आया हुआ था, एक बहुत ही टिपिकल हमारा प्रॉब्लम था, जो कि बाला को, मतलब बाला लगभग कितना 6 महीने के ऊपर हुआ था, 1 साल नहीं हुआ था, लेकिन उसको एक बहुत ही सीरियस कंडीशन में हम लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट किया था। तो वो सीरियस कंडीशन क्या था वो हम इसमें बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं बस ये बता दूं कि अगर आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहता है, तो हम लोगों को आपका प्यार बहुत ही अच्छा लगने लगा है। तो इसी तरीके से हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट्स कीजिए, और हो सके तो वो बेल बटन दबा दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे चैलेंजेस की तरफ, मतलब चैलेंज जो बाला के साथ जो हुआ था। तो बाला काफ़ी ज़्यादा मतलब सीरियस कंडीशन हो गया। तो सबसे पहले तो उस समय क्या हुआ था कि बाला उसको फीवर हो गया था। अच्छा, हाई फीवर। हाँ, 103 डिग्री, जोर से थोड़ा बोलो ना। 103 डिग्री फीवर हो गया था। तो फिर 2 दिन हो गए थे, हम लोग हॉस्पिटल जो विमसार है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पर लेकर गए थे। वहाँ पर फीवर की उन्होंने दवाई दी थी, तो वो दवाई हम लोग कंटिन्यू रखते थे। तो उस टाइम वो फीडिंग बाला कर रहा था, लेकिन फर्स्ट डे ऐसे ही बीता। फीवर आता था, दवाई देते थे और ठीक हो जाता था, और स्पंज बाथ तो उसको करते थे। फिर सेकेंड डे उसको क्या हुआ कि शाम से थोड़ा थोड़ा, मतलब 10 ml 20 ml दूध पीता था। फिर रात को यूजुअली उस समय वो कितना दूध लेता था? नॉर्मल कंडीशन में कितना ले रहा था? नॉर्मल 60 ml 60 ml लेता था। तो उस समय कैसा हो रहा था ना कि हमने बच्चों का जैसा था, बच्चे पैदा हुए थे तो 2 ml लेता था, उसके बाद फिर 4 ml, फिर 8 ml, फिर 20 ml, तो इस तरीके से हमने बढ़ाया हुआ था। तो उस दरमियान ये तीनों बच्चे जो हैं हमारे 60 से 80 ml तक मिल्क लेते थे। अब वो भी उस समय हम लोग गाय का दूध नहीं देते थे। ये सारी चीज़ें हम लोग आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस में बताएंगे, लेकिन फिलहाल तो यही है कि 60 ml से 80 ml दिया जाता था। लेकिन बाला को क्या हुआ था ना कि अभी कुछ दिन पहले ये लोग बुखार से उठे थे, इन तीनों को बुखार हुआ था, और इसके बाद ये फिर नॉर्मल खेले। लगभग 1 महीना गैप हुआ, 1 महीने के बाद सिर्फ बाला को बुखार पकड़ा, तो हमें लगा कि शायद फिर से वो बुखार आया हुआ है। तो हमने फिर अपना वो पैरासीटामोल जो कैल्पोल था वो दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रहा था कि कैल्पोल देने के बावजूद मतलब थोड़ा सा राहत मिल रहा था, लेकिन फिर तुरंत उसका बुखार मतलब पूरा कम नहीं रहा था। बुखार 103 डिग्री था, घट करके फिर 100 हो रहा था, फिर 103 चला जा रहा था। तो हम लोगों ने फिर यहीं पहले लोकल डॉक्टर में दिखाने का सोचा कि लोकल डॉक्टर को दिखा लेते हैं, क्योंकि कितना बार हम लोग वो 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर दूर जाएं विकास या फिर जो भी हॉस्पिटल है वहाँ मल्टी स्पेशलिटी वाला, राइट। तो हमने लोकल डॉक्टर को ही दिखाया। यहाँ एक पेडियाट्रिशियन है, बहुत ही अच्छे हैं, नामी है, तो उनको हमने दिखाया। तो उन्होंने चेक किया, बोले कि बच्चा दूध पी रहा है। तो उस समय तक बाला थोड़ा थोड़ा दूध पी रहा था, मतलब 80 ml से कम या 60 ml से थोड़ा कम, 10 ml कम पीता होगा, लेकिन पीता था।
फिर क्या हुआ कि उन्होंने मेडिसिन लिख करके दी, जिसमें कि एक एंटीबायोटिक था और एक वही पैरासीटामोल था। और चूंकि बच्चे तो बता नहीं पा रहे हैं, तो इन्होंने हर तरह के मेडिसिन दे दिए थे, जैसे सर्दी खांसी का भी दे देते हैं, पेट में कोई इन्फेक्शन है उसका दे देते हैं, और क्या बोलते हैं बुखार का दे दिए, और एक एंटीबायोटिक साथ में दे देते हैं। तो सारा थोड़ा थोड़ा जितना भी अमाउंट में देना होता है वो देना रहता है। तो हमने दे दिया। अब देने के बावजूद जब एंटीबायोटिक जब हमने दिया तो उसका असर जितनी देर रहता था उतनी देर तक बाला ठीक अपना ये रखता था। मतलब दूध थोड़ा बहुत पीता था, ज़्यादा नहीं पीता था। और लेकिन रोता हमेशा था, मतलब उसको शरीर में कहीं ना कहीं एक पेन था, जो कि हम लोग को पता नहीं चल रहा था कि इसको पेन है या क्या। हमें लग रहा था फीवर, टेम्परेचर कम नहीं रहा है, ये पट्टी वट्टी देती थी, मैं भी पट्टी देता था। या फिर हम लोग क्या करते थे, जो बेबी वाइप आता है ना, उसका पिंक कलर का जो पैकेट आता है, राइट, तो हम वो वेट वाइप होते हैं, तो उससे हम लोग वाइप कर दे रहे थे, या फिर ठंडा पानी से वाइप कर रहे थे। तो टेम्परेचर थोड़ा देर के लिए डाउन होता था और हमने पूरा कपड़ा वगैरह उतार दिया था उसका, सिर्फ हम डायपर में रखते थे या फिर वो भी नहीं रखते थे। तो जब टेम्परेचर देखे कि नहीं कम रहा है, दूध पीना धीरे धीरे कमते ही जा रहा है, तो फिर हम उसको वापस लेकर के गए उसी पेडियाट्रिशियन के पास। तो वो बोले कि भैया आप एक काम करो, कल्चर टेस्ट करवाओ और सीबीसी टेस्ट करवा लो। तो हम बोले ठीक है। ये बात है शाम को 4-5 बजे का। 4-5 बजे का। तो ये दूसरा दिन चल रहा है। हाँ, बच्चा एक दिन पहले बीमार पड़ा और उस तरीके से हम ऑब्जर्व कर रहे थे। और उस समय हम एक नोटबुक मेंटेन करते थे। जब भी कोई बच्चा बीमार पड़ता था तो हम लोग उसका टाइमिंग के हिसाब से, जो कि मेरे दोस्त ने एक सलाह दिया हुआ था, तो हम उस टाइमिंग के हिसाब से उसका टेम्परेचर वेट और कितना ml वो दूध पी रहा है, ये हम रिकॉर्ड रखते जाते थे। ये चीज़ बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है, याद रखिएगा। जब भी बच्चा बीमार पड़े तो उसका एक रिकॉर्ड रखिए, क्योंकि आपको डॉक्टर को बताने में सुविधा होगा और डॉक्टर इसी चीज़ को देख करके समझेंगे भी। तो जब हम दोबारा फिर लेकर के गए यहाँ जो लोकल वाले डॉक्टर के पास, तो उन्होंने कहा कि टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन मन नहीं माना ना। तो क्योंकि बच्चा बार बार वो एंटीबायोटिक पी रहा है, फिर भी रो रहा है, और एंटीबायोटिक भी नहीं पी रहा था। तो हम लोग सोचे थे कि अगला दिन सुबह कल्चर टेस्ट के लिए जाएंगे, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता था कि शाम को जैसे जैसे टाइम बीतेगा उसका टेम्परेचर 103 से कम ही नहीं रहा था, और वो ऐसा बेचारा कराहने लग रहा था, रो रहा था, पी नहीं रहा था दूध। हाँ, तो और सो भी नहीं रहा था, बात वो सो था। भी नहीं रहा था। तो हमने कितना भी सुलाने का कोशिश किया तो नहीं सोया वो। और चूंकि टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा तो बच्चा सोएगा कैसे। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा चिंता लगने लगा। तो उसके बाद सुबह के 2 या 3 बजे थे, तो हमने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, अभी यहाँ इमरजेंसी में लेकर के जाएं सरकारी वाले में। तो फिर हमने डिसाइड किया छोड़ो, चलो चलते हैं वहीं पर अपना, जो इनका ननिहाल बोलेंगे या फिर कुछ भी बोलिए, जहाँ ये पैदा हुए थे वहीं तो पर। सुबह के 3:30-4 बजे हम ये और बाला निकल गए हॉस्पिटल के लिए। अच्छा, हम ही लोग तीनों थे ना उस दिन। मम्मी पापा बच्चों को देखने के लिए रुके थे, तो हम लोग तीनों निकल गए। और मम्मी पापा एक्चुअली में इस सपोर्ट में तो बिल्कुल भी नहीं रहते हैं कि बार बार आप लोग वो बड़े वाले हॉस्पिटल जाइए, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल जाइए। उनका कहना है कि यहाँ डॉक्टर्स अच्छे हैं, तो आप इनको ज़्यादा दिखाइए। तो वैसा था। लेकिन फिर हम लोग सुबह निकल गए, वैसे ही रात के अंधेरे में जा रहे हैं, किसी भी तरीके से पहुँचे हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद अब प्रॉब्लम ये हुआ कि हम जो उम्मीद करके गए थे कि जिस डॉक्टर को दिखाना है वो डॉक्टर थे ही नहीं वहाँ पे। इनफैक्ट शायद उनका तबीयत खराब था, या फिर नहीं, एक्चुअली हुआ क्या था ना, जब हम वहाँ पहुँचे तो अब बच्चे का सारा रिकॉर्ड रखा गया। तो बच्चा 6 महीने के ऊपर है, यानी कि वो इन्फेंट नहीं रहा, अब वो पेडियाट्रिशियन में आ गया, टॉडलर में आ गया, राइट। तो वो पेडियाट्रिशियन डिपार्टमेंट के डॉक्टर अब देखेंगे। अब जो पेडियाट्रिशियन डॉक्टर का नाम भी डॉक्टर सतपति, और जो NICU में जो बच्चे को देखते थे पहले, उनका नाम भी डॉक्टर सतपति। तो हमारे ये एजम्पशन था कि वही वाले डॉक्टर आएंगे जो पहले देखा करते थे, और हमें उनको छोड़ करके और किसी डॉक्टर पे भरोसा भी नहीं होता था उस समय। तो सॉरी, इनका नाम डॉक्टर पटेल था, लेकिन दोनों का नाम आशीष था। सॉरी, आशीष था। एक आशीष पटेल और एक आशीष सतपति थे। तो और चूंकि आशीष पटेल हमें
पहली बार मिल रहे थे तो हमें भरोसा नहीं हो रहा था इनको छोड़ करके किसी डॉक्टर को दिखाने का, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इतने अच्छे डॉक्टर को छोड़ करके आए हुए थे, राइट। तो फिर जब अब बात आ गई कि भाई बच्चे को किस में एडमिट करना है और कौन डॉक्टर देखेगा, वेदर इज इट नियोनेटोलॉजिस्ट देखेंगे या फिर कोई पेडियाट्रिशियन देखेंगे। तो फिर मैं तो जिद पे रह गया कि भाई वही डॉक्टर को दिखाइए जो ये थे। एंड मैंने उनको भी कॉल किया कि भैया आप सर आप ही आया करके देखिए। तो बोले कि नहीं, जो मैं डॉक्टर को भेज रहा हूँ वो बहुत ही अच्छे हैं, वो देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। तो फिर बोला चलो ठीक है, पहले बच्चे को एडमिट कर लेते हैं अच्छे से। तो एडमिट किया गया इमरजेंसी वार्ड से, फिर हम इनको लेकर के गए पेडियाट्रिशियन डिपार्टमेंट में, वहीं पर एडमिट किया गया। और डॉक्टर आए तो सारी नर्सेस जो तो बच्चे को तो पहचानते ही थे, तो जितनी भी नर्सेस है सभी आ गए कि क्या हुआ बाला को। तो अब बाला बेचारा परेशान है ऐसे ही, तो वो रो ही जा रहा है, कंटिन्यूअस रो ही जा रहा है, तो रुक ही नहीं रहा था। मतलब उसका रोना तो ऐसा था कि वो कार में जब मैं लेकर के जा रहा था तो कंटिन्यूअस 40 किलोमीटर रोता ही गया। दूध नहीं पी रहा है ढंग से, तो कब थोड़ा बहुत पिलाने का कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे करके, तो थोड़ा बहुत पी रहा था लेकिन ज़्यादा नहीं पी रहा था। हम लोग बहुत परेशान थे, मतलब इतना ज़्यादा हमें चिंता हो गई थी कि क्या बोलें, क्योंकि बच्चे का एक तो है ये लोग कम वजन में पैदा हुए, अब इनका एक दिन दूध नहीं पीने का मतलब इनका वजन बहुत घट जाता है। तो फिर हम लोग को डर लगता था कि अंडरवेट ना हो जाए। और तो सबसे पहले ये लोग जब ये एडमिट हुआ बाला, तो उसको बेड पे रखने के बाद उसको फिर ऑक्सीजन मास्क से उसको स्टीम दिया गया था। स्टीम नहीं, नेबुलाइजर दिया गया था। अच्छा, नेबुलाइजर क्यों दिया गया था? शायद उसको सर्दी था शायद। अच्छा, हाँ दिक्कत हो हाँ। रही थी। तो उसको पहले क्या हुआ था ना कि डॉक्टर ने कहा कि इनको पहले फीवर है, तो अब सॉरी फीवर बोल रहे हैं, इनको सर्दी भी है, सर्दी या कफ था शायद तक, तो कफ था। तो अभी ये भी चीज़ है कि अब कफ है, तो अब जैसे टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है और कफ भी है, तो अब आप गर्म मतलब ठंडा पानी से उसको वॉश जल्दी कर नहीं सकते, नहीं तो वो शायद कफ वाला इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। तो इन्होंने पहले नेबुलाइजर दे करके उसको न्यूट्रलाइज किया, जो कफ वाला सिनेरियो था या सर्दी खांसी जो भी था अंदर में, वो उसको बंद किया। उसके बाद जा करके 6 घंटे या 8 घंटे के बाद जब सर्दी और खांसी थोड़ा सा कम हुआ, तब जा करके इन्होंने अपना ट्रीटमेंट जो है एक्चुअल वाला वो स्टार्ट किया। इसके पहले उन्होंने टेस्ट किया था। हाँ, तो मतलब उन्होंने पहले एक नॉर्मल कुछ तो दवा देना शुरू किया था, जिसमें कि वो कैल्पोल ही था मेरे को लग रहा है, और एक नॉर्मल सा एंटीबायोटिक उन्होंने लिख दिया था, बोले थे कि ये चलने दो आज। और आज हम लोग ब्लड लेकर के जा रहे हैं, जिसमें कि जिसका कि कल्चर रिपोर्ट जो है वो 3 से 4 दिन के बाद आएगा, और जो सीबीसी रिपोर्ट है वो एक मतलब 24 आवर्स में आ जाएगा। तो तरह तरह के टेस्ट लिखे गए, टेस्ट ब्लड सैंपल्स ले जाए गए, और ये सारी चीज़ें की गई। और उसके बाद जा कर के क्या बोलते हैं, जब दूसरे दिन रिपोर्ट आया तो फिर पता चला कि बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन है। तब हमें याद पड़ा कि भाई यूरिन इन्फेक्शन है तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस चीज़ इतने छोटे बच्चे में। अब दिक्कत क्या थी उसमें, सबसे इम्पॉर्टेंट वाली जो कि डॉक्टर पटेल ने बताया कि इतने छोटे बच्चे में अगर यूरिन इन्फेक्शन होता है तो ये, चाहे यूरिन इन्फेक्शन किस में भी हो, बच्चे में हो एडल्ट में हो, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है आपके किडनी पे, प्रेशर बिल्टअप करता है, जिससे कि आपका किडनी आज मतलब अगर ज़्यादा देर तक परसिस्टेंट रहा इस तरीके का इन्फेक्शन, तो आपका किडनी फेल भी हो सकता है। तो ये उनकी तरफ से बताया गया ऐसा। तो अब ये जो चीज़ था कि हमें अब डर लगने लगा, क्योंकि बच्चा ऐसे ही प्रीमैच्योर पैदा हुआ था, राइट। तो फिर हम तो बस भगवान से मना रहे थे कि किसी तरीके से ये जल्दी ठीक हो जाए। तो फिर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई हुआ कैसे। हम लोगों ने तो बच्चा जब हमारे हॉस्पिटल से घर गया था, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये भी चीज़ हम बताएंगे आगे के एपिसोड्स में, लेकिन हमने अपने बच्चों के लिए लगभग घर में NICU का ही फैसिलिटी बना दिया था। तो कोई भी चीज़ हम कोई भी इन्फेक्शन वाला चीज़ नहीं देते थे, सारी चीज़ स्टेरलाइज होती थी। इनफैक्ट कपड़े भी उसके डिटॉल में अच्छे से गर्म पानी में वॉश किए जाते थे उन सब के बच्चों के।
और दूध का बॉटल वगैरह तो वैसा रहता ही था, स्टेरलाइज रहता ही था। तो हमें फिर याद आया कि मेरे तरफ से क्या हुआ था कि हम लोग जो डायपर्स पहनाते थे तो काफ़ी प्रीमियम डायपर्स होते थे। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, जब मैं अमेज़ॉन पे सब्सक्रिप्शन लिया था उस पर्टिकुलर डायपर का, तो मैं बोला कि अच्छा 1 महीने में हम लोग ये दोनों ट्राई करते हैं, ये भी ले आता हूँ और ये 4 रुपये कम इसमें लग रहे हैं और इसका जो बंडल है ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते में आ रहा है। हाँ, 4 रुपये कम आ रहा है पर डायपर का, 4 रुपये 2 रुपये कम आ रहे थे ऐसा करके। तो हम सोचे कि चलो उसको यूज कर लेते, वो भी ब्रांडेड काफ़ी नामी डायपर है। क्या नाम था, एच से उसका नाम है और जो पहले वाला है वो पी से नाम है। तो हम लोग ब्रांड का नाम नहीं ले सकते, नहीं तो फिर पता चला कि यूट्यूब हमारा चैनल ही ये कर देगा, बैन कर देगा। तो या फिर हमें सॉरी क्या बोलते हैं वो कम्युनिटी वार्निंग मिल जाएगा। तो फिर जब एच वाला डायपर हमने चेंज किया था उसके बाद ही ये इन्फेक्शन आया था। मतलब जब पी डायपर से हम एच डायपर पे आए, आप लोगों को पता ही होगा पी से कौन सा फेमस वो नाम है और एच वाला कौन सा फेमस डायपर है ब्रांड, आप पता ही होगा। तो जब हमने चेंज किया तो उस समय बाला को इन्फेक्शन पकड़ा था। लेकिन अब ये भी होता है कि अब क्या पता हमारे तरफ से गलती थी कि क्या, कि हमने 3-4 घंटे से ज़्यादा डायपर कभी पहना कर रख दिया। हो सकता है ये भी प्रॉब्लम हो सकता हो, ब्रांड को दोष नहीं देना चाहिए। तो मे भी हो सकता है ये कुछ हमारी तरफ से गलती हुई होगी कि हमने थोड़ा सा ज़्यादा देर पहना करके रख दिया होगा डायपर। तो जो भी हो, लेकिन इस तरीके से उसे हुआ। एक तो है कि मैं क्यों पी प्रेफर करता हूँ, इसीलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि भगवान के दया से हमने जब से उसे पहनाया है सारे बच्चों को, आज तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। रैसेस भी बहुत कभी कभार होते हैं, लगभग ना के बराबर होता है, राइट। तो वैसा है। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे यही चीज़ कि भाई शायद उसके कारण हुआ। तो ये चीज़ याद रखिए कि एक तो है कि क्वालिटी डायपर यूज कीजिए, दूसरा है कि ब्रांड जो एक सूट कर रहा है वही यूज कीजिए, दूसरा चेंज मत कीजिए। और तीसरा चीज़ है कि कोई भी डायपर 4 घंटे से ज़्यादा मत पहनाइए, चाहे भले उसमें थोड़ा सा ही हो, लेकिन 4 घंटे से ज़्यादा मत पहनाइए। वो यूटिलाइज मतलब वो क्या बोलते हैं, वो इन्फेक्शन अंदर में फैल जाता है, उसके बाद इन्फेक्शंस आने लगते हैं या फिर जर्म्स आने लगते हैं उसमें। अब मतलब एटलीस्ट उतने ही छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं, जो कि लगभग जो प्री मैच्योर पैदा हुए हैं और 1 साल से कम है। उसके बाद फिर ठीक है, आप 4 या 6 घंटे भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अब इन सारे परेशानियों के बाद ये हम जब डिस्कस किए, उसके बाद फिर पता चला कि यूरिन इन्फेक्शन है। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए। मैं और तन्नू वहीं पर हॉस्पिटल के नीचे वो जो मंदिर है अपना, वहाँ पर हम लोग बार बार जाते थे और क्या बोलते थे, प्रणाम करते थे भगवान को कि भाई किसी तरीके से बाला को ठीक कर दें। वो लेकिन हमें नहीं पता था कि हमें और 1 हफ्ता स्टे करना है हॉस्पिटल में। हाँ, ये भी हमें चीज़ लग रहा था कि अभी शाम को बस वापस ही भेज देंगे, कल वापस ही भेज देंगे। अच्छा अच्छा, हाँ। तो हम जब गए थे तो हमें लगा कि चलो ठीक है आज हो जाएगा। तो जब यूरिन इन्फेक्शन का पता चला ना, तो डॉक्टर पटेल बोले कि भैया अभी बात ऐसा है कि इस बच्चे को हम लोग को ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं दवा दे दूंगा ठीक हो जाएगा, और ठीक होने के लिए भी 2-3 दिन लगेगा, लेकिन अब हमें ये पता करते रहना है हर दिन का, उसका हर दिन का टेस्ट होता था कि जो इन्फेक्शन है किस लेवल तक कम हुआ है। क्योंकि वो इन्फेक्शन अगर किडनी तक चला जाएगा तो वो फिर इन्फेक्शन चारों तरफ फैल जाएगा, जो कि बच्चे के लिए बहुत सीरियस कंडीशन होगा। तो अब कम से कम बोला गया था कि कम से कम 5 दिन तो आपको रखना ही पड़ेगा। पता नहीं ये हॉस्पिटल बेच रहा था हमें या फिर ये सही है, ये तो हमें भी अभी तक नहीं पता। लेकिन हाँ, उन्होंने जिस जिस तरीके से बताया था चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल लग रही थी कि हाँ यही चीज़ है। क्योंकि इन्फेक्शन वो बोल रहे थे कि हमें पता करते रहना है कि किस लेवल तक इन्फेक्शन कमा है पर डे के डोज से, और पता नहीं वो मेडिसिन इफेक्टिव भी हो रहा है या नहीं। तो वो मेडिसिन चलाते गए और धीरे धीरे करके
ऑब्जर्वेशन करते गए और हर दिन का उसका टेस्ट होता था। सीबीसी टेस्ट तो मुझे लग रहा है हर दिन का ही होता था, राइट? हाँ, हर दिन होता था। हर दिन होता था। और तो उन्होंने दूसरे या तीसरे दिन शायद कल्चर टेस्ट का भी भेज दिया था कि भाई और कुछ मेजर इन्फेक्शन है तो भी पता चल जाएगा, ब्लड कल्चर टेस्ट जो होता है उसका। तो उसका रिपोर्ट तो मतलब हमें लास्ट दिन में मिला, जिस दिन हम ये कर रहे थे। तो 5 दिन लगभग हमें वहाँ स्टे करना पड़ा। तो 5 दिन मैं अप एंड डाउन करता था, लेकिन तन्नू जो कपड़े लेकर के गई थी उसी में रह गई। तो मैं वहाँ पर से मैं ये घर से मतलब इसके लिए बाकी सारे कपड़े लेकर के गया। और चूंकि अब कैसा था कि तन्नू इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल रूम में नहीं रह सकते थे, क्योंकि इसे जहाँ रहना था वो पेशेंट के साथ ही रहना था, क्योंकि बच्चा बार बार रो रहा था और वो माँ को देख रहा था तो ही खेलता था। और बच्चे को मतलब उसका मैं वीडियोस दे दूंगा, बेचारा छोटा सा मासूम सा बच्चा, वो पूरा हाथ में उसका वो कैनूला लगा रहता था, हाँ IV लगा रहता था। बैंडेज बंधा हुआ है, आईवी लगा हुआ है, इंजेक्शंस लगे हुए हैं, पैर में इंजेक्शंस लगे हुए हैं। कभी कभी बेचारा खेलते खेलते उसी में थोड़ा हंस रहा है, थोड़ा खेल रहा है, खेलते खेलते उसके हाथ से निकल जा रहा था। लेकिन तन्नू का मानना पड़ेगा वो 5 के 5 दिन अकेले रहे। अकेले वो हॉस्पिटल में रही थी। हम लोग बस जाते थे विजिट करने के लिए, मैं जाता था आ जाता था, क्योंकि वहाँ एक जन से ज़्यादा अलाउड भी नहीं थे रहने का। और चूंकि मुझे काम भी संभालना था घर का, तो फिर हम लोग जाते थे, पेरेंट्स मैं जाता था लेकर के देख करके आते थे। बट तन्नू का मानना पड़ेगा वो वहीं पे बेचारी नहाती थी और रहता था वहाँ पे, इनका फैसिलिटीज़ था। लेकिन वहीं नहाना, उसी बेड पे सोना, बच्चे के साथ दूध पिलाना, बच्चा रो रहा है तो उसको एंटरटेन करना, बीच बीच में मेरे से वीडियो कॉल करते थे, वीडियोस भेजते थे। तो काफ़ी सराहनीय है। यही होता है माँ का जो क्या बोलते हैं फर्ज पूरी तरह से अदा कर रही थी तनु। और वो पल जब याद आता है ना ये सारी चीज़ों का, तो मतलब एक तो बच्चे बीमार रहते हैं तो मतलब एज ए पेरेंट्स आप हमेशा टेंशन में ही रहते हैं, है ना। और बाप होने के नाते आपके भी बहुत सारे लिमिटेशंस हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बच्चा जो है वो बाप उतना ज़्यादा केयर नहीं ले पाएगा जितना माँ लेती है। पिताजी जो होते हैं वो सारी चीज़ें फैसिलिटेट कर देंगे, हर चीज़ें देख लेंगे कि हाँ भाई सब सुरक्षित है कि नहीं, सारा चीज़ें, लेकिन रहना माँ को ही है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें भी थी। मैं भी जाता था तो थोड़ा और खेल घर लेता। में दोनों बच्चे भी तो थे, और घर पे उन्हें दोनों कौन बच्चे, देखता। हाँ, और घर पे दोनों बच्चे हैं जिसको कि मैं आता था तो थोड़ा बहुत देखता था, बाकी सब समय दादा दादी देखते थे। तो वही चल रहा था। और मतलब उस समय वो 5 दिन हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी था। हाँ, लेकिन बात यह है कि 5 दिन के बाद मेरे लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया, क्योंकि अच्छा खासा बिल छाप दिया गया। तो लग अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख गया। तो उसके बाद से मैंने भी काम पकड़ा कि भाई अब हम लोग अपना जो सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ, चूँकि ये वेस्टर्न उड़ीसा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, अब उधर से छोड़ करके इधर आते हैं। क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं और हमारा क्रूशियल स्टेजेस पार हो गए थे, तो अब यहाँ पर दिखा सकते थे। मतलब अब हम लोग को यहाँ के डॉक्टर्स पे भी थोड़ा सा ट्रस्ट आ गया था। बच्चे चूंकि धीरे धीरे बड़े हो गए तो अब फिर नॉर्मल बच्चों की तरह हो गए। पहले हम लोग थोड़ा ज़्यादा डरते थे क्योंकि नाजुक थे ना, प्रीमेच्योर पैदा हुए, वजन कम था, और हम लोगों को लगता था कि जो डॉक्टर देखा हुआ है वही डॉक्टर अच्छे से देख पाएंगे। तो ऐसा था। तो अब हम लोगों ने फिर स्विच किया कि यहाँ पर जो लोकल डॉक्टर्स हैं इन्हीं को दिखाते हैं, अच्छे हैं। और एक्सेस ज़रूरी पड़ गया तब जा कर के हम वहाँ लेकर के जा रहे हैं। और चूँकि मैंने देखा, एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि मेरे ट्रिपलेट के केस में सबका जो हेल्थ इश्यूज मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसे एक्सपेंस होते हैं, तो इसीलिए फिर मैंने अपना जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो अमाउंट है उसी को बढ़ा लिया। तो अब इन केस मतलब भगवान करे ऐसा कुछ ना हो, लेकिन अगर कुछ भी होता है तो फिर उतना कवर करने लायक मैंने इंश्योरेंस रखा है, हेल्थ और इंश्योरेंस। उस इन्फेक्शन के बाद से मैंने बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए। मैं डायपर, उस दिन के बाद से मैं बच्चों को डायपर अभी मैं एक ही टाइम पहनाती हूँ, बस शाम के वक्त। बाद बाकी सुबह से बिना डायपर के रहते हैं। अभी भी वो सो रहे हैं तो बिना डायपर के ही सो रहे हैं बेड पर। और जहाँ भी गीला होता है मैं वहाँ कपड़ा डाल देती हूँ, फिर कपड़ा वापस से सुबह धो देती हूँ। लेकिन अभी मैं सिर्फ शाम को एक डायपर ही पहनाती हूँ बस,
ताकि उनको यूरिन इन्फेक्शन ना लगे। हाँ, तो देखिए, अब बच्चा जब प्री मैच्योर पैदा होता है ना, तो कुछ दिन के लिए डायपर्स का चलता है, मतलब कम से कम 1 साल तक डायपर्स रखिए। लेकिन अगर आप मान लीजिए डायपर्स अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ये तो जो नॉर्मली बच्चों के साथ करते हैं लोग, या तो वो जो क्या बोलते हैं, कपड़े वगैरह लपेट करके, या फिर वो उसको क्या बोलते हैं तनु, लंगोट। तो लंगोट लपेट करके वो दादी लोग, मम्मी क्योंकि लोग पहले के बना टाइम ही में लेती भी हैं। तो, हमारे टाइम या मम्मी पापा के टाइम में भी तो होते थे, वो राइट। डायपर नहीं रहते थे। हाँ, तो या तो लंगोट लपेट दीजिए, या फिर पैंट पहना के रखिए। पैंट पहना करके रखिए, या फिर बिना पैंट का भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बच्चा है, पॉटी करेगा, साफ कर ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। रीयूजेबल डायपर्स बिल्कुल भी मत खरीदिए, ये मेरे तरफ से तो सलाह है, क्योंकि उससे इन्फेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ते हैं। और हमको लग रहा है कि उस समय हम लोग रीयूजेबल डायपर लाए थे ना, एग्जैक्टली तब अभी मेरे को याद पड़े, एक्चुअली रीयूजेबल डायपर्स हम लोग लाए थे, और उसी समय ये हुआ था। हम लोग सोच रहे थे कि चलो ठीक है, एक बार ये पी डायपर के साथ, एच डायपर के साथ हम लोग ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने रीयूजेबल भी ऑर्डर कर दिया था, तो अभी वो ऐसे ही जस्ट रखा हुआ। उसके बाद से हमने रीयूजेबल बिल्कुल भी नहीं पहना है। रियूजेबल डायपर्स के लिए ये होता है, उसमें जो पैड्स दिए रहते थे उसको मतलब एक बार धुलने के बाद उसको प्रॉपर धूप में बहुत सुखाना पड़ता है, ताकि उसको अच्छे से यूज और कर उस समय सके। शायद तक बारिश या ठंड का मौसम था, तो ठंड का टाइम था, तो जल्दी सूखता नहीं था, तो फिर इसीलिए और भी। बाला जब एडमिट हुआ था वो नवंबर 22 या 23 था। डिस्चार्ज 1 दिसंबर को हुआ था। अच्छा, तो इतना याद है तो हाँ, तो मतलब ऑफ कोर्स तन्नू को बहुत सारा चीज़ याद रहता है। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं। तो एक तो है कि डायपर्स लंबे समय तक नहीं पहनाइए, क्योंकि वो बच्चे हैं ना, उन्हें कैसा डायपर मतलब गीला है वो कुछ बोल नहीं सकते। हाँ। तो और ये रीयूजेबल तो बिल्कुल भी मत पहनाइए, मेरे तरफ से तो रीयूजेबल ना है एकदम। मैं बेकार का लेकर के आ गया था, उससे जो मैंने देखा है बच्चे को फेस करते हुए ना, शायद रीयूजेबल के कारण ही हुआ था, राइट, क्योंकि वो जब हमने ट्राई किया था उसी समय के बाद प्रॉब्लम हुआ था। तो रीयूजेबल बिल्कुल भी नहीं। और ये रीयूजेबल कैसा होता है ना, हमने अच्छा क्वालिटी का लाया था, मतलब अच्छा ब्रांड का लाया हुआ, मेरे को ब्रांड याद नहीं आ रहा है, और वो ऑर्डर करके लाया था। धूप थोड़ा सा भी अगर कम लगता है ना, तो इतना खराब स्मेल करेगा वो कि आप अंदाज नहीं ले सकते हैं, क्यों, तो वैसा टाइप में। तो मैं तो भाई अवॉइड ही करवाता हूँ कि भाई अपनी। और अब हम क्या करते हैं कि अब हम लोग ऐसे ही मतलब रात एक टाइम पहनाते हैं डायपर, या 2 टाइम मुश्किल से शायद पहनाते होंगे, और उसके बाद सारा टाइम वो लोग खेलते रहते हैं ऐसे ही। पैंट पहना दीजिए, वो खेलते रहेंगे अपना। तो वैसा रहता है, क्योंकि पहले के पूर्वज भी बोलते हैं कि ज़्यादा डायपर्स वगैरह नहीं पहनाना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उनका कहना भी बहुत सही है। और कुछ भूल रहा हूँ या मिस कर रहा हूँ इसमें? नहीं ना, इतना ही तो। ये तो हम लोग जो अगला एपिसोड हम लोगों का रहेगा ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी का, हम उसमें जो हमारा 7th और 8th मंथ का जो प्रेगनेंसी का टाइम का था, वो हम आपको वो स्टोरी शेयर करेंगे कि हमने उसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे और क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस थे हमारे। और हमारा ये एक मकसद रहेगा कि किसी भी तरीके से आप लोग अगर ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, या फिर बच्चे को पहला बुखार हुआ, या फिर प्रेगनेंसी के दरमियान से आप लोग गुजर रहे हैं, तो एटलीस्ट ये वीडियो जो रहते हैं वो आप लोगों को ये मदद कर सके कि भाई चलिए हमारे भूल चूक से आप लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, या फिर हमारे जो हम चैलेंजेस फेस कर रहे थे उस समय हमारे जो सल्यूशंस हमने जो हम शेयर कर रहे हैं वो आपके कुछ मदद आ सके। तो यही हमारा एक मकसद है। और इसके साथ साथ हमारा एंटरटेनिंग व्लॉग्स या फिर जो बच्चों का वीडियोज़ रहेगा वो भी हम शेयर करते रहेंगे। आप लोगों का प्यार हमें बहुत ही अच्छा लगने लगा है, और आप लोगों के व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स, ईमेल्स हमें बहुत बहुत ही अच्छे लगने लगे हैं। तो मेरा और तन्नू की तरफ से तो और ट्रिपलेट परिवार की तरफ से आपसे दरख्वास्त है कि ये प्यार हमेशा बनाए रखिए। और अगर वीडियो पसंद आ गए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए,
और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, ताकि आप ऐसे वीडियोस और आपको देखने को मिले। और हो सके तो वो बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे। इसके साथ आज फिर से 30 मिनट का वीडियो बन गया तो कोशिश रहता है कि थोड़ा सा मतलब छोटा बनाने का कोशिश करें, लेकिन हाँ, हम लोग हर चीज़ को बारीकी से बताना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि देखिए, ये जो चैनल पूरा है ना, तनु अंडर ट्रिपलेट्स, मैं आपको एक फैक्ट बात बता रहा हूँ। ये हमारा कोई भी चीज़, जितना भी हम स्टोरी बताए हैं आपको, इसमें कोई भी चीज़ बनावटी नहीं है। जो हमने एक्सपीरियंस किया है वो आपसे शेयर किए हैं। ना ही कुछ हम ऐसा अपना क्रिएटिव, हम कुछ तैयारी स्क्रिप्ट करके नहीं आते, क्योंकि हमने वो जिया हुआ है वो लाइफ को, राइट। तो हम वही चीज़ आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। आप देखे होंगे कुछ कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, बाद में याद आता है तो बाद में बताते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ना कि हम कुछ चंद व्यूज़ और चंद कमेंट्स के लिए या फिर चंद लाइक्स के लिए हम मतलब किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ करें, राइट। अगर हम गलत इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, हमने जो जिया है हम वही स्टोरी आपसे शेयर करेंगे। जो जी रहे हैं वही खुशियाँ, वही गम आपसे शेयर करेंगे। बस आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए, आपका प्यार हमें देते रहिए। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन पेशेंटली आप थोड़ा सा आप देखते हैं जो हैं, उसके लिए हमारे तरफ से तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। और अपने ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी पार्ट एपिसोड 6 में बस इतना ही। एपिसोड 7 हम जल्दी लेकर के आएंगे, और इसके साथ हम लोग अपना एपिसोड ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड, एंड आपका दिन बहुत ही शुभ हो और रात तो और ज़्यादा शुभ हो, और उसका अगला दिन मंगलमय हो, ज़्यादा मंगलमय हो। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।